ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, पहला ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ाना। जैसे हेल्थ को प्रमोट कैसे करेंगे, एक्सरसाइज कराना, बैलेंस डाइट देना, समय पे डाइट देना, योगा कराना, मेडिटेशन कराना, ठीक है, हेल्थ रूटीनली हेल्थ चेकअप कराना, वैक्सीनेशन कराना। तो ये होते हैं, पहला है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ये हेल्थ को प्रमोट करते हैं सारी चीजें। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, इलनेस को कैसे प्रमोट करोगे, देखो प्रिवेंट कैसे करोगे, रोकोगे कैसे बीमारी को, इलनेस मतलब बीमारी, प्रिवेंशन मतलब रोकना बीमारी को। तो बीमारी को कैसे रोकोगे, बीमारी को देखो पहला रोकेंगे कैसे, हम रोकेंगे इसको अर्ली डिटेक्शन करके, मतलब अर्ली पहचान करके, जांच करा के, कोई भी सिम्टम आ रहा है तो जांच कराइए, तो जांच करा के पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी है, तो अर्ली हम ट्रीटमेंट कर देंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्थ रिकवरी हो जाएगी। अर्ली वैक्सीनेशन कर देंगे, वैक्सीनेशन कर दिया तो बीमारी होगी नहीं। और हेल्थ स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग मतलब चेकअप कराना, स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रिस्टोर करना, जो बीमारी हो चुकी है उसको अर्ली हो चुकी है उसको ठीक कैसे करेंगे, मेडिकेशन देके, मेडिकेशन मतलब ड्रग्स देके, दवाई देके। और रिहेबिलिटेट करना, रिहेबिलिटेट करना मतलब रिहेबिलिटेशन क्या होता है, किसी भी चीज को, बीमारी हो गई जितना खराब हो गई ठीक है, उसको वापस रिकवर करना, रिकवर करना, तो उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। जैसे किसी सर का हाथ कट गया तो उसको प्रोस्थेट लगाना, प्रोस्थेट मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा नकली पार्ट लगाना, प्लास्टिक के सिलिकॉन के जो होते हैं वो लगाना। तो ऐसे एक ये होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर में होते हैं, तो उसमें बहुत सारे रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग होती हैं, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन और बहुत सी तरह की होती हैं। तो रिकवर करना वापस जितना हो सके उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। अगला आता है एलिवेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग को कम करना, एलिवेशन वर्ड का मतलब सफरिंग, मतलब वो सॉरी कम करना, सफरिंग को कम मतलब जो सफर कर रहा है उससे कम करना, बीमारी जो सफर कर रहा है उसको कम कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट देके। पेशेंट जैसे पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट कर रहा है, तो उसको पेन मेडिकेशन देंगे तो रिड्यूस करेंगे उसको, तो सफर कर रहा है उसको कम करना। उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, साइकोलॉजी सपोर्ट क्या होता है, किसी बीमारी के बारे में एक्चुअल कंडीशन बताना और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो बताना। जैसे कि पेशेंट को पता ही नहीं है बीमारी क्या हो गई, पेशेंट सोचेगा मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, तो पेशेंट अंदर अंदर घुटता रहेगा, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसके फैमिली मेंबर को देंगे, उसको देंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, साइकोलॉजिकल तो क्या देंगे उसको, बताएंगे कि भाई देख ये बीमारी है, इसमें ये होता है, ये करना होता है, ये खाना पीना होता है, ये सुधर सकती है, इतना सुधर सकती है, ताकि वो उसको विश्वास रहे, हाँ चलो इतना हो जाएगा, तो समझाना है उसको चीज को। एजुकेशन वो एक पूरी कंप्लीटली फ्री वाली है, तो बताना ऐसे ऐसे करने से पूरी ठीक हो जाएगा, उसको डाउट क्लियर करना है। इससे क्या है, पेशेंट जो साइकोलॉजिकल सोचता है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, पता नहीं क्या होगा, वो सब दूर हो जाएगा। हाँ झूठी बात बात मत बोलना तुम ठीक हो जाओगे, पूरी तरह झूठ मत बोलना, जो सच है वो बताना, ताकि वो भी और फलाना डॉक्टर तो ऐसे बोल के गया था तुम ऐसे बोल रहे हो, नहीं, जो सच है वो बताओ। अब आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग। पहला पॉइंट है प्रोवाइड होलिस्टिक केयर, होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना, मैंने पहले ही बताया था होलिस्टिक वर्ड का मतलब फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल वेलबींग, ठीक, इसको इसको बोलते हैं होलिस्टिक केयर। तो प्रोवाइड होलिस्टिक केयर, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ के सपोर्ट में केयर करना, बॉडी के अकॉर्डिंग केयर करना, मेडिकेशन वगैरह देना, मेंटल और साइकोलॉजी सपोर्ट देना, स्पिरिचुअल है उसकी स्पिरिचुअल चीज को ध्यान में रखना है, मतलब उसकी धार्मिक चीजों को, किसी भी इंसान की धार्मिक चीजों को रेस्पेक्ट देना, रेस्पेक्ट करना चाहिए वैसे तो। मेंटेन पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट कंफर्ट के लिए क्या करना होता है उसको, पेशेंट कंफर्ट कब होगा, घर में वार्ड में ज्यादा लाइट है, पेशेंट की लाइट पड़ रही है, सो नहीं पाएगा, तो अच्छा एनवायरनमेंट देना, फ्रेश एयर देना, मेडिकेशन टाइम पे देना, साइड रेल ऊपर करना, बेड की साइड रेल है ना उनको ऊपर कर देना, पेशेंट कहीं गिर नहीं जाए इसलिए, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट, उसके खाने पीने में हेल्प करना, उसको वॉशरूम में नहाने में हेल्प करना, तो ये होता है कि पेशेंट को कंफर्ट देना, पिलो लगाना जहाँ जरूरत है, प्रेशर सोर पॉइंट पे, जो प्रेशर पॉइंट होते हैं, प्रेशर पॉइंट जहाँ पे घाव बन जाते हैं, लंबे समय से पेशेंट पड़ा हुआ है बेड पे, तो क्या होता है घाव बन जाते हैं कहीं स्पेसिफिक एरिया पे, जैसे जो जो बॉडी पार्ट बेड के टच में होते हैं
लंबे समय से, तो वहाँ घाव बनने के चांस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेशर सोर। प्रेशर की वजह से, पेशेंट के प्रेशर की वजह से सोर बनते हैं, सोर मतलब घाव बनते हैं, उसको बोलते हैं प्रेशर सोर। तो वहाँ पिलो लगाना या कोई ऐसा कंफर्ट लगाना जो एक कॉटन वगैरह या फिर बेड मेट्रेस, एयर मेट्रेस बोलते हैं उसको। एयर मेट्रेस मतलब एयर वाला बैग होता है, एयर वाला मेट्रेस होता है जिसमें हवा भर देते हैं, तो पेशेंट को उसको लेटा देते हैं, मतलब बेड पे एक एयर मेट्रेस होता है जिसमें एक मशीन होती है, उसको फिल करेंगे, हवा भरेंगे, और भरने के बाद फिर वो एक गुदगुदा सा लगेगा, मतलब एक गद्दी वाला फील होगा, तो उससे प्रेशर सोर नहीं होते। असिस्ट इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में हेल्प करना, अर्ली डायग्नोसिस करना एंड ट्रीटमेंट मेडिकेशन वगैरह देना। प्रमोट इंडिपेंडेंस, देखो प्रमोट इंडिपेंडेंट, जितना पेशेंट कर सकता है उतना काम कराइए, जैसे कि वो नहा सकता अकेला तो उसको अकेले नहाने दीजिए, खाना खा सकता है तो खिलाइए, जितना खा सकता है उतना खाने दीजिए, मतलब हाथ को यहाँ तक ला रहा है तो यहाँ तक लाने दीजिए, चलने में थोड़ा कम चल पा रहा है तो थोड़ा बहुत चलाइए फिर बैठा दीजिए, तो जितना कर पा रहा है उतना करो। सेल्फ केयर को, इंडिपेंडेंट को बढ़ावा देना, मतलब सेल्फ केयर को बढ़ावा देना, खुद के काम को बढ़ावा देना, जितना उसके उतना कर रहा है उतना करने दीजिए। पता चला वो खुद भी जो करना चाहे वो भी नहीं कर रहा तो और बेड रिडन हो जाएगा, पड़े पड़े आप उसको मेहमानों की तरह सब कुछ खिलाओगे बेड पे, हाँ मैं ही खिलाता हूँ खाना, इतना नहीं, जरूरत है उतना दीजिए ताकि वो सेल्फ केयर कर सके, इंडिपेंडेंट बन सके, इसको प्रमोट करना। हेल्थ एजुकेशन देना, हेल्थ एजुकेशन क्या है, बीमारी के बारे में हेल्थ एजुकेट करना, हेल्थ को एजुकेट करना। क्या होता है एजुकेशन, देखो हेल्थ एजुकेशन कभी से दे रहे हो तो किसी के बारे में दे रहे हो, तो देखो आप डायबिटीज के बारे में दे रहे हो तो उसको डाइट में क्या क्या खाना है वो बताना है, पेशाब से मतलब ज्यादा पेशाब आ सकता है, पेशाब में से एक फ्रूट वाली स्मेल आ सकती है, मतलब फलों वाली स्मेल आ सकती है, चींटी भी आ सकती है पेशाब वाली जगह पे, ज्यादा ग्लूकोज की वजह से, ग्लूकोज में चींटी आ जाती है ना, तो ऐसे, तो वो उस हर चीज के बारे में समझाना, डाइट के बारे में समझाना है, एक्सरसाइज के बारे में समझाना, क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है वो समझाना, तो ऐसे कोई भी बीमारी उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज वो देना, एजुकेशन देना, उसको बोलते हैं हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना। और जनरल एजुकेशन क्या होती है, एक्सरसाइज बताना कि भाई तुम ये योगा करना है, कैसे कैसे योगा करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, और डाइट के बारे में बताना, बैलेंस डाइट के बारे में बताना, और किसी किसी डिजीज में प्रोटीन ज़्यादा लेनी होती है तो वो बताना, मतलब हर चीज़ के बारे में डिजीज के अकॉर्डिंग वो करना, एजुकेशन देना। जनरल एजुकेशन बोले तो क्या क्या आती है, देखो एक्सरसाइज, योगा, मेडिकेशन, रूटीन हेल्थ चेकअप, रूटीन हेल्थ चेकअप में आते हैं जैसे बीपी चेक करना, सीबीसी, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट कराना मतलब, और डाइट, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं जनरल में। जनरल अवेयरनेस कराना, वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस देना, तो ये सारी जनरल एजुकेशन हो गया। तो डिजीज के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं तो वो वापस देनी होती है, हर पॉइंट में आप एमएसएन पढ़ोगे तो हेल्थ एजुकेशन दोगे, तो डिजीज के अकॉर्डिंग एजुकेशन दोगे। प्रिवेंस कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को रोकना, मतलब कठिनाई को रोकना, क्या कॉम्प्लिकेशन किसी डिजीज के बारे में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पता होना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए क्या करना है वो हमें फाइंड आउट कराता है, ऑब्जेक्टिव होता है नर्सिंग का। देखो मॉनिटर पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करना, और टाइमली इंटरवेंशन करना, मतलब इंटरवेंशन मतलब टाइमली उसका ट्रीटमेंट, रोकथाम करना। मॉनिटर करना, एक तो मॉनिटर पर कोई डिजीज तो नहीं हो रही, वो उसके लिए मॉनिटर करना, और टाइमली इंटरवेंशन करना। इंटरवेंशन, देखो इंटरवेंशन वर्ड का मतलब होता है कोई चीज को अप्लाई करना, जैसे उसको पेन हो रहा है तो क्या करोगे, मेडिकेशन दोगे, ठीक है, तो ये हो गया इंटरवेंशन। प्लान क्या बना रहे हो, देखो बुखार आ रहा है तो प्लान क्या बना रहे हो आप, हो सकता है आपको स्पंज बात दे रहे हो, स्पंज मतलब गीला कपड़ा, माताएं बहनें घरों में करती हैं, गीला कपड़ा लेके सर पे ऐसे लगाना, शरीर पे ऐसे गीला पहुंचा देना, मतलब स्पंज बात करना, स्पंज बोलते हैं उसको, स्पंज बात करना, तो ये करना, तो इसको ये इंटरवेंशन हो गया। फिर लास्ट में तो मेडिकेशन देनी है, ऐसे है, ये इंटरवेंशन में आती हैं सारी चीजें। मॉनिटर करना उसकी कॉम्प्लिकेशन को, क्या मॉनिटर, क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं इसको, तो उसको रोकने के लिए जो इंटरवेंशन दिया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, सॉरी सॉरी, इसमें एक टॉपिक और है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग ऑब्जेक्टिव। कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, देखो इसका मतलब इसकी विशेषताएं, कैरेक्टर मतलब विशेषताएं, तो विशेषताएं क्या होती हैं,
पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट को ध्यान में रखते हुए जो पेशेंट केयर दी जाती है उसको बोलते हैं पेशेंट ओरिएंटेड केयर या पेशेंट सेंटर्ड केयर देते हैं। मतलब पेशेंट को ध्यान में रखते हुए जो केयर देते हैं उसको बोलते हैं पेशेंट सेंटर्ड केयर। इसे फोकस करना चाहिए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव की टर्म बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। उसमें स्मार्ट नाम से है, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक केयर देना, डिजीज के अकॉर्डिंग, डिजीज की बीमारी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक केयर देना। एम फॉर मेजरमेंट, मेजर करना, जैसे पेशेंट को पेन हो रहा है तो कितना पेन हो रहा है, जैसे 10 में से कितना पेन हो रहा है, 10 में से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे उसको पेन मेजर करना हर चीज को। जैसे फियरनेस, पेशेंट फियरनेस महसूस कर रहा है बीमारी को लेकर, पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, डलनेस है, तो उसको नंबर देना, यार कितना डल है, तो 1, 5, 4, 3 ऐसे नंबर देना, उसको मेजरमेंट बोलते हैं। ये स्केल होते हैं मेजरमेंट, आगे पढ़ना, साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं। पेन स्केल में, पेन का स्केल होता है, ऐसे ही फियरनेस का, ऐसे बहुत सारे स्केल्स होते हैं। वो मेजर करना। अचीवेबल, देखो कोई भी बीमारी है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं वो ध्यान में रखना। जो तुमने ऑब्जेक्टिव, जो प्लान बनाए थे वो ऑब्जेक्टिव हैं, वो जो भी गोल हैं, वो गोल मतलब एम है, उद्देश्य हैं, जो फुलफिल हुए कि नहीं हुए, मतलब पूरे हुए कि नहीं हुए, तो उसके अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट आता है रिलेवेंट, जो पेशेंट की नीड है उसके अनुसार, रिलेवेंट मतलब रिलेटेड है, जो रिलेटेड केयर दे रहे कि नहीं दे रहे। पेशेंट की कंडीशन खराब हो गई है तो उसको क्या, उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड प्लान बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिलेवेंट। जो प्लान बन रहा है, जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है, वो रिलेवेंट होना चाहिए। टाइम बाउंडेड, टाइम बाउंडेड मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मेडिकेशन दे रहे हो आप, तो मेडिकेशन दे रहे हो तो TDS दे रहे हो या BD दे रहे हो, तो BD मेडिकेशन दे रहे हो, 6 बजे मेडिकेशन आएगी, आपने दे दी 6 बजे सुबह, शाम को 6 बजे दे रहे हो, तो 1 घंटे के अंदर, मतलब टाइम बाउंडेड में 6 बजे हाँ लग जानी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होनी चाहिए, ऐसा नहीं है 6 बजे की जगह रात को 12 बजे दे रहे हो। तो एक टाइम बाउंडेड कंडीशन होनी चाहिए, टाइम बाउंडेड केयर होनी चाहिए। इसका मतलब एक उद्देश्य और है टाइम बाउंडेड, टाइम के अकॉर्डिंग बाउंड मतलब बंधे हुए हैं, तो इस समय मेडिकेशन देना है इस पीरियड में। BD चल रहा है तो जैसे 8 into 8 देते हो कोई मेडिकेशन, 8 बजे लगेंगे, सुबह 8 बजे दे दिया, फिर शाम को 8 बजे दे दिया, ऐसे ही करके। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल मतलब बीमारी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होने चाहिए। कोई बीमारी हो रही है